इसका एक ऐसा सबसे छोटा गुणज क्या है जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो नंबरों का बिखराव है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 18, 21 और 24 एलसीएम ले लेता से कर ले रहा हूँ, यहाँ कर ले रहा हूँ। एलसीएम जब हम लोग का गलत हो रहा है, क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे, है ना। देखो 2 से काटते हैं, 2 9 18, 21 12, ठीक है ना। फिर 2 से 9 21 6, फिर 2 से 9 21 3, फिर 3 से 3 7 21 1, फिर 3 1 7 7, 3 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72, 72 गुणे 7 कितना आ रहा देखो जरा। क्या अच्छा ठीक है, चलिए 7 दूना 14 और 1 7 49 50, 504, 504 ही आएगा, ठीक है ना। 504 आपका आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि 23 का डिविजिबल भी होना चाहिए, यही तो बोला गया है 23 की डिविजिबिलिटी। तो हम करेंगे क्या कि 504 आपका है, अब इसमें भाग करेंगे किससे, 23 से। कितनी 23 दूना 46 आया, कितना 4 4, 23 से करना 23, 1 2 21 आया आपका 21, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, बहुत सारे बच रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे। कितना है 18 में से 7 को माइनस करें, कितना आ जाएगा 11 और 21 में से 10 को माइनस करेंगे 11। तो यहाँ पे करेंगे माइनस, यानी यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 21 के माइनस 11। इस पर चेक करो कि ये 23 का डिविजिबल हो जाए, मतलब 23 से डिविजिबल हो जाए। चेक करें, के की वैल्यू वहां रखेंगे तो 21 से करने में 21 में से 11 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 10। 23 से डिविजिबल होगा 10 नहीं होगा, 2 रखेंगे। 21 दूना 42 माइनस 11, 42 में से 11 को माइनस करिए, क्या होगा, नहीं होगा। 21 में 63 माइनस 11, 63 माइनस 11 नहीं होगा, है ना। 23 है ना, हाँ ठीक है, नहीं होगा। 21 गुणे 4 कितना होगा, 21 गुणे 4 84 माइनस 11 नहीं होगा। 21 पंचे 105 माइनस 11 105 94, 23 के मल्टीपल में नहीं आएगा। 21 गुणे 6 126 गुणे 11 माइनस 11 115, 23 से कट गया 115 कटा, 23 पंचे 115। के का मान क्या रखे 6, कितना रखे 6। हम लोग क्या करेंगे एलसीएम में 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे माइनस क्या करेंगे 11, 4 माइनस 1 कितना 3, 2 में से 1 गया 1 और 0 और 3, 3013 आपका राइट आंसर होगा। 3013 आएगा। वही कॉन्सेप्ट है ना जो मैंने आपको कल से बता रहे हैं, सब सेम है। जब आपका जब छोटी से छोटी संख्या में जब आपका रिमाइंडर शेषफल बहुत प्रकार के नंबर आ जाएंगे तो वही नंबर का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और जो डिफरेंशिएट आता है वही घटाते हैं, और जब अगर एक शेषफल आता तो उसको जोड़ते हैं। कल यही कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया। नोट करो, सेम वही है। आप पूरे एलसीएम को जब आप पूरा नोट से देखेंगे ना तो तब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बताया गया था इससे। यहाँ पे के का मान 6 नहीं रखा, तभी तो 23 से डिविजिबल होगा। 21 गुणे 6 126 माइनस 11 115, 115 23 से कट जाएगा। कल बताया था कि नहीं बताया था के का मान रखने वाला। तो यहाँ पे 23 कटना, 23 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो 21 गुणे 6 कितना हुआ 126 माइनस 11 कितना 115, 115 क्या 23 से डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। तो वही जो के की वैल्यू आती है वही हम लोग एलसीएम में गुणा करते हैं ना। नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनका एचसीएफ 15 है। तो संख्याओं का एलसीएम क्या हो सकता है
आपको समझ में ये आना चाहिए, मैंने रेशियो बताया था कि रेशियो का अगर एलसीएम पूछा जाए, अगर एलसीएम पूछा जाए तो आप कहोगे कि रेशियो फर्स्ट इनटू रेशियो सेकेंड इनटू एचसीएफ, डायरेक्ट मल्टीपल कर दो आंसर आ जाएगा। 3 ये था, 4 ये था, रेशियो ना था 3:4, एचसीएफ 15, 3 चौके 12 गुणे 15 कितना 100। सबसे आसान तरीका मैंने बताया था ना ये फार्मूला। जो भी डाउट रहेगा लगभग हम बता दिए हैं। मैंने बोला था 95% में कंप्लीट करवा चुका हूं। समझ में आया? एलसीएम निकालना होगा तो R1 R2 इंटू एचसीएफ, दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर दोगे तो हमारा एलसीएम निकल के चला आएगा। ठीक है ना? 3 घड़ियां क्रमशः, 3 घड़ियां, घड़ी की बात मैं कर रहा हूं, 3 घड़ियां क्रमशः, 3 घड़ियां क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे बजने के लिए डिजाइन की गई, बजने के लिए डिजाइन की गई, बजने के लिए डिजाइन की गई। यदि 3 घंटे पहले एक साथ बजे थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? यदि 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? कभी भी घंटे से रिलेटेड आए कि इतने घंटे के अंतराल पर बजती है, सबका आप एलसीएम ले लो, दोबारा तभी बजेंगी यार। ठीक है ना? जो एलसीएम आएगा। एक क्वेश्चन और लिखे, इसी से रिलेटेड है, इंग्लिश में बोल रहे हैं सब लोग, इंग्लिश में लिखिएगा, मैं समझा रहा हूं हिंदी में। ठीक है ना? लिखिएगा 6 बेल, लिखो है? अच्छा, 6 बेल कॉमन्स टोलिंग, 6 बेल कॉमन्स टोलिंग टुगेदर साथ साथ एट इंटरवल्स 2, 4, 6, 8 and 10, 2, 4, 6, 8, 10 and 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? How many times do they toll together? Means question कहने का मतलब ये कह रहा है आपसे ना कि 6 घंटियां थी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? हाउ मेनी टाइम, कितनी बार? 30 मिनट, 30 मिनट बोले हैं ना, 30 मिनट्स। एलसीएम आएगा 120, 120 आएगा ना, 120 सेकेंड मीन्स 2 मिनट, 2:30, 3 ना करो तुम लोग, 32 मिनट आएगा। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 120 सेकेंड आया मीन्स 2 मिनट, यानी कि अगर एक साथ बजना शुरू करती हैं तो हर 2 मिनट बाद एक बार बजेंगे। ये तो अभी बताया ना मैंने, हर 2 मिनट पर एक बार बजेंगी, हर 2 मिनट पर। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15 नहीं 16। इसका फार्मूला होता है कितनी बार बजेंगी का फार्मूला। अगर ऐसे टाइम लिमिट दे दिया जाए कितनी बार बजेंगी, काउंट करना है तो हम लिखेंगे क्या? टोटल टाइम अपॉन एलसीएम प्लस 1। ये 30 मिनट था, ये 2 मिनट आया प्लस 1, कितना है? 15 प्लस 1 बराबर कितना?
16 बार। पहला वाला काउंट जो करते हैं वो सेकंड नहीं, पहला वाला बज के तब मानते हैं, ठीक है ना, दोबारा, इसलिए 16 एक जुड़ जाता है, को 16 बार। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, नहीं तो 15 तो उस हिसाब से आएगा, लेकिन पहला वाला जो होता है वो बजने के बाद दोबारा काउंट करते हैं ना, तो 15 वो और एक शुरुआत में जो बजती है वो 16, इसलिए फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने बोला था घंटी वाला कंप्लीट, तो सब लोग लगाए बिना लगाए बोले यस सर, ऐसे क्वेश्चन फंसेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आज आप लगाइए, जो डाउट हो वो पूछिएगा। समझ में आया? अब अगर टाइम का लिमिट दिया तो टोटल टाइम अपॉन एलसीएम प्लस 1, एलसीएम को 120 से भाग मत करना, क्योंकि अगर यहाँ यूनिट सेम है, मतलब मात्रक, अगर यहाँ मिनट तो यहाँ मिनट करना, यहाँ सेकंड है तो सेकंड करना, ठीक है ना, या इसको सेकंड में बदल देना, तब भी आएगा, मात्रक सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 2 मिनट में 120 बार बजेंगे तो 15 मिनट में पता नहीं कई बार बजेंगे, है ना। आया? बोलो, कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन लिखिएगा, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, कल तुमने क्लास लिया था, कल ही तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था बेटा, कल ही मैंने सब सारा 13 वाला गुणज बताया था ना। अरे जब कल का कॉन्सेप्ट यही चल रहा था, 13 का गुणज जो है शेषफल ये बचा, जो भी बताया लास्ट में, के वाला ही तो है, ये पूरे के वाले में 4 क्वेश्चन बोल याद ही हो तुम, वही कल मैंने बताया था, एक दिन नहीं आओगे, इतना लापरवाही हो गई। फिलहाल चलो नोट कर लो सब लोग, बताओ 13 का वो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर, जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। हाँ कल बोला था मैंने, एक भी दिन गैप अगर आप करोगे तो नुकसान आपका होगा। आंसर आया, एलसीएम आया सब लोग का, कितना आया है? 840। अगर एलसीएम 840 आया है आपका, तो मैं एलसीएम के आगे बता दे रहा हूँ, 840 आपका ये है, ठीक है ना। इसके बाद आप किससे डिविजिबल होना चाहिए? 13 से, तो 13 से भाग कर देते हैं पहले, कटेगा नहीं, नहीं तो आंसर में आ जाता। 13 दूना 13 25 13 7 91, 13 6 78, सही है ना पहाड़ा, 6 0, 13 चौके 52, कितना बचा? 8। इसी 8 को करते क्या है, यहाँ करते हैं 8K और रिमाइंडर कितना बच रहा था? 2 यहाँ लिख देंगे। अब आप नंबर यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, 8 किससे? 13 से ना, 8 के नंबर 2 10, 8 2 16 2 18, 8 1 24 2 26, कर गया ना 13 से, तो कितना आपके कमान? 3 ना। मैंने बोला था कि गुणा किस में करेंगे, इसमें करते हैं एलसीएम में, तो आंसर जो आपका आ जाएगा 840 गुणे कितना? 3 और प्लस कितना? 2, तो यानी हो जाएगा 0, 4 3 12, 8 1 24 और 1 25 प्लस 2 कितना? 2522। ये क्वेश्चन, ठीक है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना, समझ में आ गया ना? इधर आ गया ना? आ गया होगा तुम लोग पढ़े थे, कैलकुलेटर खोल के बैठे हो, कैलकुलेटर ना खोल के बैठो, अपना दिमाग खोल के बैठो। क्वेश्चन और है, 2 संख्याओं, इसको सब लोग लगा ले जाओ, 2 संख्याओं P तथा Q का HCF और LCM क्रमशः, 2 संख्याओं P और Q का LCM और HCF क्रमशः पहले HCF बोला गया था, ठीक है ना, आपने LCM लिखा होगा तो कोई बात नहीं है, बस HCF कैपिटल A और LCM कैपिटल B होगा। जो 2 संख्या P और Q था ना, उसका HCF A और LCM B, कैपिटल A और कैपिटल B की बात मैं कर रहा हूं। यदि A प्लस B बराबर P प्लस Q, तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी?
चलिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया है कि नहीं कभी? हाई स्कूल का क्वेश्चन है ये, हाई स्कूल में आया था, हाई स्कूल मैथ्स में है। हाई स्कूल तो सब लोग पास आउट हो, अभी नहीं, मैथ्स नहीं था तभी तो। चलिए ठीक है, फिलहाल देखते हैं। पी और क्यू दो नंबर है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ए और बी है। पी और क्यू एक नंबर है ये ना, इस नंबर का एचसीएफ जो होगा, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो ए है, मैंने बोला था। और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा? बी। आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पी और क्यू का जो गुणा होगा वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर होगा। फार्मूला आपको पता है, दोनों नंबरों का जो गुणनफल होगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीजें हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू दी गई है वाली, जो क्वेश्चन में दिया गया था, इसको हम क्या करते हैं, ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू। स्क्वायरिंग नहीं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तीनों दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करने पर, घन करने पर किया। ओपन करें, फार्मूला मालूम है क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और आगे ए प्लस बी। इधर करेंगे पी का क्यूब क्यू 3p क्यूब p प्लस क्यू हो गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, p का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस 3p क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी 3ab, p प्लस क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस। ठीक, क्या ये चीजें सेम है, सेम कट जाएगी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल टू p की पावर 3 प्लस q की पावर 3। आया आंसर? इसी की तो वैल्यू फाइंड करना था। ये इसका मान आ गया p की पावर 3 प्लस q की पावर 3। एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, जब कभी भी पावर पूछेगा तो हमेशा इस पर पावर लगा देना उसके नंबर पर। अगर स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर लगा। अब इससे आप दो ही क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, ठीक है ना। अगर स्क्वायर में आएगा ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, क्यूब में पूछेगा तो ये चीज है, ठीक है ना। ये हाई स्कूल में क्वेश्चन था, अगर आप लोग हाई स्कूल पढ़े हो तो। कोई कॉन्सेप्ट इसमें से समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा आप। नहीं आया नहीं, जो भी है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है, यदि एक संख्या 20 और 120 है, क्रमशः 20 और 120 है, यदि पहली संख्या दूसरी से 50% अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? इसको लगाओ, बहुत आसान है ना। फार्मूला भी लगाओ, बेसिक फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला, एलसीएम गुणे एचसीएफ वाला, ये बेसिक फार्मूला है। बस ये नंबर जो है ना वो रिलेशन बता रहा है कि पहले दूसरे से कितना ज्यादा है, 50%। एक संख्या एचसीएफ 20 है और एलसीएम 120 है, तो यही लगाओ ना फार्मूला, 20 गुणे 120 बराबर पहली संख्या पता ही नहीं, लेकिन ये पता है ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 50%, 50 नहीं 50%। अगर एक संख्या यक्स होगी, सॉरी, अगर दूसरी संख्या यक्स होगी तो दूसरी संख्या कितनी, पहली संख्या कितनी होगी, देख रहे हैं। अगर दूसरी संख्या यक्स होगी तो इससे 50% ज्यादा, मतलब कितना, 150/100। लेकिन इसको 100 मानोगे तो 150 करोगे, यही तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको लिख देंगे 1.5। कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
डेढ़ ही तो लिखा है, 3/2 का मतलब डेढ़। अगर ये एक तो ये डेढ़, 50% ज्यादा ये तो हुआ। बोलो समझ में आया? चाहे उसको 100 लिखो चाहे इसको 150 लिखो, बात वही हुई। समझ में आया? अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो 3 से कुछ कटेगा, 3 से 3 चौके 12, ठीक। 40 दूना एक्स स्क्वायर बटे 2 इधर जाएगा 1600 बराबर एक्स स्क्वायर जाके इधर रूट में चेंज कर देगा एक्स। 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 40। एक्स का मान छोटी संख्या ही तो है ना, ये 40 और बड़ी पूछा होता है इसका 50% निकाल देते आ जाएगा 60। चाहिए छोटी संख्या पूछा गया था ना, तो छोटी संख्या हमारा कितना आया? 40। सबसे आसान है 38 57 ना, बताया तो था। 60 अभी वीडियो पड़ी होगी इसकी। 60 से 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 360, 5 8 माइनस 2 7, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 240 कितना आएगा? 7 1 17। क्या जोड़ दें इसमें? क्या पूछा गया है? क्या एडिट कर देना, क्या जोड़ दें इसमें? तो 60 में 17 घटाओ तो कितना आंसर? क्या ऑप्शन बताओ? 43। तो 43 17 जो है इसके पास था, 43 इसमें और जोड़ दोगे तो एक बार पढ़ा और नहीं चला जाएगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 43 बताया था, मैं वीडियो पड़ी होगी, अब तो प्रूफ भी है। रिमाइंडर नहीं है, मतलब आप ये सोचे क्या ऐड करेंगे कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 17 जो है ना, या तो इसको घटाएं और या तो कुछ जोड़ें। तो क्या जोड़ सकते हैं? 43 जोड़ेंगे तो एक बार और 60 चला जाएगा पढ़ा। नहीं, हर एक क्वेश्चन हर तरीके से होता है, यही तो कंपटीशन है। हो गया? बहुत गर्मी लग रही है क्या? के प्रत्येक जोड़े, मतलब जोड़े का मतलब ऐसे होगा 13A 13B और 13C, 3 ऐसे जोड़े होंगे। जोड़े प्रत्येक जोड़े हो गया का HCF 13 है। जहां ABC प्रत्येक 7 से कम है, जहां ABC प्रत्येक 7 से कम है, और कंडीशन देखिएगा A छोटा है B से और B छोटा है C से, ये मान है। और ABC का जो मान होगा प्रत्येक मान 60 से कम है। तो A प्लस C बाई B का मान बताओ। A प्लस C बाई B का मान बताओ। इन सबका जो HCF होगा वो कितना? 13 है। मीन्स ABC का मान 13 छुपा होगा, लेकिन ऐसा मान होगा ABC का जो 60 से कम है। तो 13 के मल्टीपल में हम लोग जाते हैं, मान लेते हैं एक मान 52 है, 13 चौके 52। C का मान कितना हो गया? 52। क्या 60 से कम बोला है ना? B का मान 13 दूना 26, 13 39 39, ठीक। और 13 दूना 26 हो गया। सबके मल्टी सबका ऐसे तो होगा ना वही, तो हो जाएगा AC का मान A प्लस C कितना है? 26 प्लस 52 और बटे में 39। तो जोड़ो 6 2 8, 6 2 8 और 5 2 7 बटे 39, 39 दूना 78, 2 आ रहा है। B 72 का B क्या? बोलो जो पूछना हो पूछो। बोर्ड पे जब को प्राइम नंबर मैंने नहीं बोला, मैंने पेयर बोला। जोड़ा, ये को प्राइम का क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा खुद ही इन सब का पेयर का HCF 13 है। मैंने पेयर बोला और इसका HCF पेयर का HCF 13 है। मीन्स इसका HCF 13 होगा तो A का मान भी कहीं ना कहीं 13 होगा, कहीं ना कहीं छुपा होगा। 13 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि HCF 13, हाँ, क्योंकि 13 HCF लाना है आपको, तो 13 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो और ये भी कंडीशन दे दिएगा C बड़ा होगा सबसे, फिर 52 48 26 का
अनुपात का क्वेश्चन है। परिवारों को टोटल आमदनी कितना है? 72,000। ध्यान देना, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये जो है 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और बचाते कितना है? 8, 9 और 20 के अनुपात में। कितना बचा रहे हैं? 8, 9 और 20 के अनुपात में बचा रहे हैं। तो पहला व्यक्ति जो था वो 80% खर्च किया, तो बचाया कितना? 20। ए का 20%, अनुपात बी का 15%, 85 खर्च किया, 15 बचाया, और सी का 85, 15 और कितना बोले थे? 75, 25 बचाया। ठीक, कैलकुलेशन करते हैं। 20 पंचे 100, अनुपात 5 से 15, 5 से 20, 3b बटे 20, और सी का 1/4 बराबर 8:9:30। एलसीएम कितना आएगा? 20। पांच चौके 3b, 5c, 8, 9 और 20, सबको भाग करो। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 4 दूनी 3 त्रिका, 5 चौके 3, 4 बांट में 2, 3, 4 में बांट दो। हाँ, अरे 4, 3, 7, 2, 9, 72, 8,000। क्या पूछा था? देखूं क्या आंसर? हाँ, दूसरे परिवार की है कितना है? 9, नहीं सॉरी, हाँ 3 ना। तो ये 4, 3, 7, 2, 9, 9, 72, 8, 8 तिरक 24,000। हाँ कन्फर्म है। इसका 8 चौक 32, इसका 8 16 के 72,000 जोड़ के बराबर होगा ना। 40,000 नहीं आएगा। रेशियो एकदम बिल्कुल सही है, 100% सत्य है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अनुपात का है, ये क्वेश्चन मैंने बताया है क्लास में। है ऑप्शन में कि नहीं? चेक कर लेना एक बार। मैंने 100 कर दिया तो विश्वास का माना होगा 24 होगा, 8 तिरक 24,000 होगा, ठीक है। जो बोर्ड पर लग गया क्वेश्चन वो गलत नहीं हो सकता है, नहीं लगेगा वो ठीक है, लेकिन अगर लगा दिया आंसर आ गया तो सही है। और जो नहीं आएगा वो नहीं आता है, फिर उसको फिर बोर्ड कोई मतलब नहीं, बस मिटा देंगे।